उधर बड़ी खबर आई कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर छापेमारी से जुड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर धीरज साहू पर चल रही आयकर विभाग की छापेमारी में 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने का ट्वीट किया और कांग्रेस को घेरा। उन्होंने जनता को यह भरोसा दिलाया कि जनता से लूटी गई पाई पाई जनता को लौटाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की रेड से जुड़ी एक मीडिया रिपोर्ट शेयर की, जिसके मुताबिक आयकर विभाग की छापेमारी में धीरज साहू और उनके करीबियों के ठिकानों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा मिलने का दावा किया गया। और इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को घेरा। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों पर 3 राज्यों ओडिशा, झारखंड और कोलकाता में कई ठिकानों पर पिछले 3 दिनों से छापेमारी की जा रही है। और उन्हीं में एक ठिकाने की तस्वीरें सामने आने का दावा किया गया। ओडिशा के संबलपुर से आई इन तस्वीरों को जिसने भी देखा उसकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। वहां एक साथ इतने सारे नोटों के बंडल रखे दिखाई दिए मानो वो किसी बड़े बैंक का लॉकर हो। वहां कमरे में एक नहीं कई बड़ी बड़ी अलमारियां रखी थी। उन अलमारियों के हर खाने में नोटों के बंडलों को एक दूसरे के ऊपर बड़े करीने से सजा कर रखा गया था। इतने नोट जिन्हें एक साथ सामने से देखना तो दूर, एक आम आदमी सपने में भी नोटों के इतने बड़े बंडल शायद ही देख पाता होगा। नोटों के बंडलों से लोहे की अलमारियां तो भरी थीं, कमरे में बने लकड़ी के रैक पर भी सैकड़ों गड्डियां रखी दिखाई दी। यानी पूरा का पूरा कमरा ही नोटों से भरा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक कमरे में मौजूद लोहे की 9 अलमारियों में करोड़ों रुपया कैश रखा था, जिसकी गिनती के लिए आयकर विभाग की टीम को कई मशीनें तक मंगानी पड़ गई, क्योंकि वहां 1000, लाख या करोड़ नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा रकम जमा करके रखी गई थी। इनमें 500-500 के नोटों की गड्डियां तो थीं, 100 और 200 के भी सैकड़ों बंडल वहां रखे नजर आए। इतना ही नहीं, अलमारियों में दिख रही रकम के अलावा वहां कई बैग भी दिखाई दी। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीम ने ही कई अलमारियों से निकालकर नोटों की गड्डियों को बैगों में भर दिया। सूत्रों के मुताबिक इन नोटों को गिनने के लिए कई मशीनें लगानी पड़ी। खबरें तो ये भी हैं कि इतने सारे नोट गिनते गिनते 2 मशीनें बंद तक हो गईं। सूत्र बताते हैं कि कैश का ये भंडार धीरज साहू के करीबी के ठिकाने से ही मिला। हालांकि आयकर विभाग ने इस मामले में किसी का नाम नहीं लिया। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग एक बार नोटों की गिनती पूरी हो जाने के बाद ही इस मामले में और जानकारी साझा करेगा। लेकिन आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक ये बेहिसाब नकदी कांग्रेस सांसद धीरज साहू और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों से बरामद हुई। सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग के निशाने पर ओडिशा के साथ साथ उनके झारखंड और पश्चिम बंगाल के ठिकाने भी हैं। और आयकर अधिकारी वहां भी धीरज साहू के ठिकानों की तलाशी लेने में जुटे हैं। सूत्रों का दावा है कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के आधा दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर रेड की गई, जिनमें 4 ओडिशा के बौद्ध, बलंगीर, रायगढ़ और संबलपुर जिलों में मौजूद हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में कोलकाता और झारखंड के रांची में भी धीरज साहू के ठिकानों को खंगाला गया। यही नहीं, आयकर अधिकारियों ने झारखंड के लोहरदगा में मौजूद उनके घर की भी तलाशी ली। और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग की टीमों ने इन ठिकानों से बड़े पैमाने पर नकदी तो जब्त की ही, इसके साथ ही इनकम टैक्स चोरी से जुड़े कई दस्तावेज भी बरामद करने का दावा किया गया। और इस मामले में छापेमारी का वीडियो वायरल होने के बाद इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी। झारखंड के लोहरदगा के रहने वाले धीरज साहू सांसद होने के साथ साथ एक बड़े शराब कारोबारी भी हैं, और उनके इस कारोबार में उनका परिवार भी शामिल है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू की शराब कंपनी बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज ओडिशा की सबसे बड़ी शराब बनाने और बेचने वाली कंपनियों में एक है। और इसी कंपनी की साझेदार है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी, जिसके निदेशक धीरज साहू के भाई संजय साहू हैं। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर इनकम टैक्स चोरी का आरोप है। और सूत्रों के मुताबिक आयकर विभाग ने इसी मामले में धीरज साहू और उनके करीबियों के अलग अलग ठिकानों पर छापे मारे। धीरज साहू का कांग्रेस से पुराना नाता है। 1977 में छात्र नेता के तौर पर राजनीति में कदम रखने वाले धीरज साहू तीसरी बार राज्यसभा पहुंचे।